किसान भाइयों, आपने बहुत सारा सब्जी लगाया होगा, लेकिन आज अरबी के बारे में बताएंगे। अरबी का पत्ता भी खाया जाता है और अरबी के नीचे का जो फल होता है कंद, उसे भी खाया जाता है। उसका सब्जी जो है मीट के तरह, मतलब मुर्गा मछली के तरह नहीं, उससे भी फाइन सब्जी होता है। मतलब शाकाहारी के लिए ये एक तरह से समझिए मीट के तरह लगता है। और अरबी का ही सब्जी लोग खूब खाते हैं और इसे चिकन और मटन सारा फेल हो जाता है इसके आगे। इसे बनाया जाता है चिकन मटन के तरह ही। ऐसे तो अरबी को कंद से भी लगाया जाता है और इसे प्रसारण विधि द्वारा भी साइलेज चिप्स बना के भी आजकल बेचा जाने लगा है। और अरबी का मांग बहुत ज़्यादा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन सारा चीज़ पाया जाता है। और इसे गैस वाला बीमारी भी बहुत ज़्यादा ठीक होता है। और इसका सब्जी बनाया जाता है इसके पत्ते का, और उसे आराम से आटा में लपेट के और उसे बनाया जाता है, वो खूब खाया जाता है। अरबी का मतलब मुझे तो पहले पता था देसी वेराइटी ही, लेकिन इधर आके उन्नत किस्म मुझे जब एक बार हम कहीं घूम रहे थे तो वहाँ पता किए तो पता चला था जो पूसा फार्म के बगल में एक खेती हो रहा था जो काला काला था, जैसे लग रहा था जो देसी वाला है, लेकिन देसी वाला नहीं था, वो हाइब्रिड था। और हाइब्रिड में इतना ज़्यादा फाइन होता है सब्जी जो आप जान के चौंक जाइएगा। और अरबी गर्म मौसम का फसल है और गर्मी से बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। औसत तापमान इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान या 40 डिग्री तक रहना चाहिए। 40 डिग्री तक एक नंबर ये आराम से हो जाता है। और निराई गुराई आपको अच्छा तरह से दोमट मिट्टी में इसे लगाया जाता है। ऐसे वेराइटी, इसका उन्नत वेराइटी की बात करें तो इसका अरबी का कंद आपको मिलेगा। कंद आपको मुक्तेश केसी करके आता है, CO1 आता है, पंचमुखी आता है, सहस्रमुखी आता है, पंजाब अरबी 1 आता है, श्री पल्लवी आता है, श्री किरण आता है, श्री रसीम आता है, जो कि इसका सरकार द्वारा विकसित किया गया है। आप कोई भी केवीके में जाइएगा, वहाँ आप पता कीजिएगा, और आपको अरबी का बीज आपको आराम से मिल जाता है। इससे सबसे अच्छा है मुझे ये लगता है जो आपको इसका फल भी आप बेच सकते हैं नीचे वाला, और पत्ता भी बेच सकते हैं आप मार्केट में। पत्ता आपको मतलब 8 है ना, 1 रुपये का 2 पत्ता बिक जाता है आराम से, ये मार्केट में मिलता है। और इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है, खूब लोग पसंद भी करते हैं इसे खाने में। मुझे तो इस बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और इसका 10 से 15 कुंटल आपको प्रति हेक्टेयर में रोपने के लिए चाहिए। तो आप एक तरह से समझिए 1 साल आप 2-3 कट्ठा में रोपिए अगर बीज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद उसे कंद द्वारा अलग विधि द्वारा, मतलब उसे बुआई करने के बाद आप उसे पत्ता काट के बेच लीजिए। और उसके बाद आप इसको लगाने की विधि की बात करें, अभी से लेके जून जुलाई तक लगा सकते हैं और अभी भी लगाया जाता है। खूब कंद आपको 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक लगाना चाहिए। और बुआई 45 सेंटीमीटर दूरी मेड़ बनाकर समतल करके और खेत को गहरी जुताई करके खूब अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए और उसमें लगाइए अच्छी तरह से। और मेड़ बना दीजिए जो पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आटे। और उस समय आप बरसात के समय इसे खन लीजिएगा, क्योंकि जहाँ बारिश वाला पानी लगता है वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। और अरबी जैसे ही लगाइएगा 15 से 20 दिन में इसमें पत्ता हो जाता है। आप एक काम कीजिएगा, इसका पहले छोटा एक कंद लगा लीजिएगा 5-6 कट्ठा में, और उससे प्रसारण कीजिएगा और बहुत दूर में आप फैला सकते हैं। और जितना चाहिएगा उतना फैला लीजिएगा। एक कंद से 5-7 कंद मिल जाता है, इतना ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और एक कंद का बुआई 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर अंदर करना चाहिए। हम 3 सेंटीमीटर अंदर करते हैं और उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और इसको एकड़ की बात करें तो मेरे यहाँ के एकड़ के हिसाब से इसे आपको 100 क्विंटल आपको गोबर की खाद देना होगा। और आपको 30 केजी नाइट्रोजन और 30 केजी आपको फास्फोरस, और पोटास थोड़ा ज़्यादा देना होता है तो 50 केजी आपको पोटास देना होगा, जो कि केवी के द्वारा बताया गया है, मेरे क्षेत्र के केवी के द्वारा। और इसके बाद आपको खेत में 1 माह बाद 50 किलोग्राम या 25 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना होगा और 25 किलोग्राम फिर बाद में देना होगा। मतलब एक तरह से समझिए एक बार आप दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा देना होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से इसका पत्ता खूब अच्छा बढ़ता है। आप एक नाइट्रोजन दे दीजिएगा 20-30 दिन बाद जब वो पत्ता बनने लगेगा, और एक नाइट्रोजन उसके
आप 20 दिन बाद दे दीजिएगा जब पानी दीजिएगा तो। और गर्मी में अरबी का 8 से 10 दिन पे अंतराल, हमारे यहाँ तो कभी कभी 5-7 दिन पे सिंचाई करना होता है और 3 से 4 सप्ताह बाद निराई गुराई करना होता है। और बरसात के बाद मेढ़ों पे मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, मेढ़ विधि द्वारा भी लगाया जाता है। तो मिट्टी चढ़ाइएगा तो उसमें आप, अभी तो गर्मी है तो गर्मी में आप क्यारी विधि द्वारा लगाइए और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि गर्मी में पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ऐसे आप मेढ़ विधि द्वारा लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा पानी आपको लगेगा, तो वो आप पूरा मतलब कर नहीं पाइएगा। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। और आपको 130 से 140 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है। तो आप कंदों का संपूर्ण पकने बाज़ार भेजने से संग्रहित कर सकते हैं और आप कंद को संग्रहित कर लीजिए। इसमें कीट उतना ज़्यादा मुझे आज तक नहीं पता है जो कीट भी लगता है। और कोई भी बीमारी अगर ज़्यादा जड़ क्षति हो रहा है, कोई बैक्टीरिया लग गया है तो उसे सूख कर गिर रहा है पत्ता, तो आप उसे उखाड़ के फेंक दीजिए। वो कोई बीमारी आ जाता है, 1-2 बीमारी जो उसे गला देता है, पानी उनी देने पे गलाता है, तो उसमें फफूंदीनाशक आप छिड़काव कर सकते हैं। बरसात में थोड़ा फफूंदीनाशक छिड़काव करना हो जाता है। मेनकोजेब और रेडोमिल आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से आप घोल के छिड़काव कर दीजिए और ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर दीजिए। इतना ही देखिए, हम तो इस साल रोपे हैं तो इस साल हम लगाए हैं उसमें ट्राइकोडर्मा के बदला हम इस बार गोबर के बदला हम दिए हैं मुर्गा का खाद, जो कि मुर्गा का जो बीट आता है वो, और उससे ही मेरा उत्पादन होगा। देखिएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अभी ऐसे ही बना दिया हूँ और उसके बाद जब मैं फुल वीडियो लाऊंगा तो जाके उससे बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं।